बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स के सोनोग्राफिक फीचर्स क्या होते हैं, ये टॉपिक हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। तो अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स बेसिकली एक जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है जो कि जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइज़ की बात करें तो ये 8 से 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। विड्थ की बात की जाए तो पॉइंट 05 पॉइंट नहीं सॉरी 05 जो है इसकी विड्थ होती है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक द फिंगर शेप होता है। अगर हम अपेंडिक्स के फंक्शंस की बात करें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो फंक्शन है हमारे पास वो ये है कि अपेंडिक्स इज़ अ सेफ हाउस फॉर द बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया ड्यूरिंग द स्वेयर लूज मोशंस। यानी कि जब आपको बहुत लूज मोशंस लगते हैं तो उसमें जो है ये बैक्टीरियल गट को सेफ़ रखता है, उसमें किसी भी किस्म का जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होने देता। इसके अलावा क्या करता है, ये इम्यूनिटी में हेल्प ये जो है वो इम्यूनिटी में आपको हेल्प आउट करता है। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और टॉपिक को फर्दर स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी हमने क्या देखनी होती है, अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और पेशेंट जो है आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हुआ है तो आपने उसका अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स को कैसे डायग्नोस करना है, अपेंडिक्स किस तरह से आपको नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम जो है वो फर्दर टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो अपेंडिक्स की पैथोलॉजी की बात करें तो वो है अपेंडिसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी अपेंडिक्स जो है वो हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस है। जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है अपेंडिक्स की, तो देन जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है विद क्लिनिकल सिम्टम्स एंड देन जो है वो इसका अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड अदर चीज़ें जो है वो आपने करनी होती हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपके पास जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट होगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे पेशेंट के। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट को जो है वो राइट आईलिड फोसा में पेन होगी, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी बहुत ज़्यादा, रीबाउंड टेंडरनेस होगी, यानी कि जो आईलिड फोसा है, राइट आईलिड फोसा वाली साइड है, उस साइड पे उसको सवेयर टेंडरनेस होगी, मतलब हाथ लगाने से भी जो है वो हिस्सा उसका दुख रहा होगा। पेशेंट जो है वो आपको उस जगह पे उस पॉइंट पे हाथ नहीं लगाने देगा, इतनी जो है वो सवेयर टेंडरनेस आपको नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम लेबॉर्ट्री टेस्ट की बात करें तो आपको जो है वो सीबीसी रिपोर्ट में टीएलसी काउंट रेज्ड मिलेगा। इसके अलावा भी जो आपने क्लिनिकली जो है वो डॉक्टर्स ने मैंट्रल्स कुछ पूरे करने होते हैं, अगर तो वो पॉजिटिव हों तो देन दे गो फॉर द अपेंडेक्टमी। तो फर्दर अब हम इसको देखते हैं कि सोनोग्राफी पे आपको क्या नज़र आएगा, कैसे नज़र आएगा। तो अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड करने के लिए एज सच कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, आपने जो है वो अलग से कोई तैयारी नहीं करनी स्कैन के लिए। और अपेंडिक्स को डायग्नोस करने के लिए मोस्टली जो है हम लीनियर प्रोब यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स प्रोब है उससे आपको जो है वो हाई रेजोल्यूशन के एरियाज़, स्मॉल पार्ट्स, कुछ इस तरह के जो एरियाज़ हैं वो आपको नज़र नहीं आते। तो इस वजह से आपने जो है वो प्रोब चेंज करके लीनियर प्रोब से आपने जो है वो अपेंडिक्स को डायग्नोस करना होता है। तो अगर हम इसकी सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स की बात करें तो आपको अल्ट्रासाउंड पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिस तरह से ट्यूब बनी होती है लंबी सी, उस तरह से आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। वॉल थिकनेस जो है वो उसकी इंक्रीज़ हुई होगी, अपेंडिक्स की वॉल थिकनेस आपको जो है वो एक रेंज तक इंक्रीज़ मिलेगी। साइज़ और इसकी जो विड्थ है वो भी आपको इंक्रीज़ मिलेगी, एक प्रोमिनेंट एरिया आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा होगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन वॉल्स ऑफ अपेंडिक्स जो है वो आपको हाइपो इकोइक नज़र आएंगी। ल्यूमन ऑफ द अपेंडिक्स जो है वो अपीयर्स आपको हाइपो इकोइक नज़र आएगा, अपीयर्स एन इकोइक नज़र आएगा, समटाइम्स आपको एन इकोइक और समटाइम्स आपको हाइपो इकोइक जो है वो नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे। जैसे कि आप इन इमेजेस में देख रहे हो कि आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, ट्यूब की तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसकी जो वॉल थिकनेस है वो भी आपको इंक्रीज़ नज़र आ रही है।
अब देखें, आपने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बनानी है तो आपने क्या करना है कि आपने इसको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि आपको जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आया है, उसकी वॉल थिकनेस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। इसके अलावा जो है वो आपको फ्री फ्लूइड नज़र आया है या नहीं आया। तो ये सब चीज़ें आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट। नॉर्मल जो है आपको अपेंडिक्स की जो लेंथ है या जो डायमीटर है वो 6 mm से कम होना चाहिए। अगर 6 mm से ज़्यादा है तो जो है वो अपेंडिसाइटिस होगा। आपने देन जो है वो उसको मेंशन करना है कि जो डायमीटर है वो 7 से अबव है, ये जितना भी डायमीटर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल और जो है वो अपेंडिसाइटिस यानी एबनॉर्मल का डिफरेंस देखें तो देखिए, नॉर्मल जो डायमीटर होता है वो 6 mm से कम होता है और ट्यूब लाइक अपीयरेंस होती है, ट्यूब लाइक शेप होती है, जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज में लॉन्गिट्यूडनल व्यू में आपको नज़र आ रहा है। तो देखें, आप हाइपोइकोइक एरिया है, हाइपरइकोइक एरिया है, जस्ट लाइक द नॉर्मल इको टेक्सचर है। अगर सेकेंड इमेज की बात की जाए तो अपेंडिसाइटिस की इमेज है और अपेंडिसाइटिस में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे सोनोग्राफिक। देखें, इसमें क्या होगा, डायलेटेड अपेंडिक्स आपको नज़र आएगी, यानी कि जो डायमीटर है वो 7 mm से हाई होगा। 7 mm से डायमीटर हाई है, डायलेटेड है और जो है वो वॉल थिकनेस इसकी 3 mm 3 mm से ज़्यादा वॉल थिकनेस होगी आपको। और ये सब फीचर्स जो हैं वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये जो है वो अपेंडिसाइटिस का केस है। तो अगर आपने इसकी रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे, अ ब्लाइंड एंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सीन विद डायमीटर मेजरिंग अप टू 7 mm। और देन जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है कि फ्री फ्लूइड है या नहीं है। अगर तो फ्री फ्लूइड है तो आपने मेंशन करना है कि फ्री फ्लूइड इज सीन अराउंड द अपेंडिक्स दैट डिक्लेयर्स द अपेंडिसाइटिस। और इसकी जो है वो रिपोर्ट आपने कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है और इसका जो इम्प्रेशन इसका आएगा अपेंडिसाइटिस और देन जो है वो फॉलोअप। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।